पर जुबैर साहब, सर आप तो ऑब्वियसली आप बहुत सी चीज़ों के विटनेस भी हैं। वो एक दौर था जो आज भी कहा जाता है कि नहीं खान साहब वो नहीं डील नहीं लेंगे, जैसे मियाँ साहब 2 दफ़ा तशरीफ़ ले गए बाहर, वैसे नहीं होगा। दूसरा ये कि मियाँ साहब को ज़ाती नॉलेज नहीं मिल सकते थे, फिर उनको पैनल में भी एक ज़माने में डाला गया। उनकी फैमिली भी स्ट्रगल करती रही, लेकिन कुछ दफ़ा मुलाकातें हुई भी। एक दफ़ा उनकी मेडिकल बोर्ड में भी उनके ज़ाती नॉलेज डॉक्टर अदनान साहब को डाला गया। सो ये इमरान खान साहब के साथ कोई एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या आपको लगता है कुछ चीज़ें देखिए? अब ये ट्वीट आ जाना, कल जो इमरान खान साहब की हमशीराओं ने गुफ्तगू की है जेल के बाहर कि नहीं वो कह रहे हैं मुझे बस ये मारना चाहते हैं और मुझे मार देंगे, ये बड़ी डिस्टर्बिंग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है हमें और इख्तियार वली खान साहब से सारी PMLN की और जो इस वक्त हुकूमत में ये जो डिबेट होती है ना कि उस वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हुआ, और वो छोड़ देते हैं 2024 के इलेक्शन में किस तरह से रेगिंग हुई, क्या लेट्स से पीपल इनको हुकूमत मिल गई। इनको हुकूमत करनी चाहिए पाकिस्तान के आइन के तहत, इनको मुकाबले में नहीं करनी चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था और इस वक्त क्या हुआ। दैट इज नथिंग टू डू विद इट। अगर उस वक्त गलत हुआ था तो हम जद्दोजहद सब मिलकर कर रहे थे ना उसके खिलाफ, हम उसको गलत को गलत कह रहे थे। तो ये जो पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत आपको जो मरियम नवाज ने अभी एक रीसेंट स्टेटमेंट दिया है कि जब तक जीरो नहीं हो जाएगा कि जो जुल्म उन्होंने किया था इमरान खान ने वो बराबर नहीं हो जाएगा, फिर हम चलेंगे आगे और अपना हिसाब किताब देना शुरू करेंगे। दिस इज डेंजरस। आई मीन दिस इज लाइक वी आर सिटिंग इन नॉर्थ वियतनाम, सॉरी नॉर्थ कोरिया। कि भाई आप पहले मतलब जीरो होगा, कौन सा स्कोर, ये क्या क्या हो रहा है भाई? ये तमाशा पर्सनल फ्रीडम, ये तो ट्राइब्स ऐसे लड़ते हैं कि वो बलूचिस्तान के ट्राइब या सिंध के ट्राइबल लीडर्स ऐसे चलते हैं कि उन्होंने 4 मारे थे, अभी हमने 4 मारने हैं। जब तक वो 4 नहीं मार देंगे, बराबर नहीं होगा हिसाब, फिर उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे इनके साथ। आई मीन अगर ये रवैया है तो मेरा ख्याल है ये तो हमें सबको सियासत छोड़ देनी चाहिए। आई मीन आप जस्टिफाई करें अपने उस पर कि जी आप व्हाट कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। आई एम अ विटनेस टू इट, आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू रिपीट इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स कि उस वक्त जो था मियां नवाज शरीफ को हर हफ्ते तकरीबन 100 से 150 लोग, पॉलिटिकल लोग भी PMLN के मिलते थे, वर्कर्स एंड लीडर्स एवरी सिंगल वीक। इसमें लॉयर्स भी शामिल होते थे, लॉयर्स का अलग टाइम होता था। इसमें डॉक्टर्स भी शामिल होते थे, वो अलग टाइम होता था। ये मतलब यहाँ आप ये कहते हैं कि टोटल मिला के जी उनकी बहनें जो है इतनी दफा मिली थी, उस हिसाब से करें तो पता नहीं नवाज शरीफ को कोई 10,000 दफा मुलाकातें हुई। मतलब जितनी देर वो जेल में थे, हर जुमेरात को तो मैं मिलता था उनसे, और कौन नहीं मिलता था? किसी को कभी रोका गया था? कोई एक हफ्ता होगा शायद रोका गया हो, बट अदर देन दैट लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और पाकिस्तान का जेल मैनुअल और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट करना, वो जो इतने क्रिकेटर्स अभी फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, कप्तान बोल रहे हैं, प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जिधर रह रहे हैं उसमें आपने अपनी दुनिया बनाई है, और वो आपको ड्राइव करती है उस पावर की वजह से जो आपके पास है। लिसन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इट इज टू लेट। बस करते हैं, लोगों की फेंटी लगाते हैं आप, फिर कहते हैं कि वो जद्दोजहद करते। यहाँ MNA जो एक्स MNA थे फहीम, आप सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप उनकी वो प्रेस क्लब में बैठ के वो कमीज उतार के ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस तरह से तशद्दुद किया। क्या किया सिंध हुकूमत ने? उसके बाद जवाब दिया है, ये कहा है कि ये नहीं, आई मीन ये क्या मजाक बनाया है? और उसके बाद ये इख्तियार वली साहब करवाते हैं ना सर, ये सारा कुछ ये करवाते हैं या इनके साथी करवाते हैं, करवाते हैं मुझे नहीं पता, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सब हो रहा है और ये बड़े मजे ले रहे हैं। ये कहते हैं कि जी वो देखिए उन्होंने क्या किया था। इनके पास एक ही आंसर होता है, उन्होंने क्या किया था। जहां पकड़े जाते हैं, हम टीवी का रिपोर्टर को उसने एक जो अपलोड की थी मरियम नवाज की, एक जो भाई गलती से निकल जाता है उसमें, नो वन इज ब्लेमिंग मरियम नवाज फॉर दैट, गलती से निकल गया। उस रिपोर्टर के साथ आपने क्या किया? छलांगे मार के दीवार टाप के वो सिबलिंग क्लोज में वो पहुंच के वहां लोग, और उसको रिपोर्टर को उठा के लेके चले गए। आई मीन दिस इज, अगर अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो फिर और क्या है?
Is this the way to run the government? क्लासा साहब, ये जो अभी जुबैर साहब ने सर गुफ्तगू की है, अब देखिए कुछ चीज़ें हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी एवेल्यूएट करनी चाहिए। ये अभी मुलाकातों की बात हुई, फिर सेहत की बात हुई, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो ये भी है ना सर कि ये जो आया करीब 85% बिनाई चली गई है, फिर ये कि नहीं जी 85%, कुछ तो दोस्तों ने कहा जी कि वो आँख ज़ाया हो गई है, अल्लाह खुदा ना खास्ता, लेकिन अब ये है कि बिनाई वापस आ रही है, उसके ऊपर एहतजाज हुआ, सड़कें ब्लॉक हुई, एक पूरा एक माहौल बना। लेकिन आज आप देखिए कि जो रिपोर्ट्स हैं, आप इंडिपेंडेंटली, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, कि वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हुई है खान साहब की आई साइट के अंदर, लेकिन ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये नहीं हुआ और बुशरा बीबी की फैमिली मिली, रिज़ल्ट वही निकला है जो अभी आपने कहा है, और कल जो इमरान खान साहब की हमशीराओं ने गुफ्तगू की है, तो फिर शायद हुकूमत जस्टिफाइड है कि फिर मुलाकातें ना होने दी जाएँ। लेकिन जो मेडिकल मामलात हैं उनके ऊपर उनके ज़ाती मौलज की एक्सेस नहीं हुई, जबकि जुबैर साहब ने कहा जी कि ज़ाती मौलजीन मियाँ साहब के, जरदारी साहब के, उन्हें मिलते रहे हैं। मेरे ख्याल जुबैर भाई ठीक बात कह रहे हैं कि ज़ाती डॉक्टर, मतलब मेरा ये हम तीनों चारों जो बैठे हैं, ये कोई भी सुनने वाला होगा, ये आपका नफ्सियाती मसला होता है, मेरा भी है कि मेरे भी इस्लामाबाद में दोस्त हैं, डॉक्टर अहमद सुहेल साहब हैं, पिछले 22-23 साल से मैं उन्हीं से चेकअप करवाता हूँ, अपने बच्चे, फैमिली, बच्चे मेरे उन्हीं के हाथों में बड़े हुए हैं। आज भी दुनिया भर का कोई भी मसला हो, जब तक डॉक्टर अहमद सुहेल साहब जो हैं वो नहीं, मुझे, मैं उनको दिखाऊंगा नहीं, चेक नहीं करवाऊंगा, कोई बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट भी हो, खुद भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो मुझे अब मेरी नहीं तसल्ली होती। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, ये फितरी सी बात है। अगर खान साहब का अगर किसी डॉक्टर पे ट्रस्ट है तो हुकूमत को क्या मसला होना चाहिए? क्यों आपने इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? आप अपने 2 डॉक्टर अपने भेज दें, 2 उनके खान साहब के भेज दें। एक तो छोटा सा मसला इशू जो है आप उसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना देते हैं। जैसे अभी वो जुबैर भाई कह रहे थे कि 14 इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर जो हैं उन्होंने लेटर लिखा है और हेल्थ के उन्होंने उस रीजन पे लिखा है, कोई कानूनी बुनियाद पे नहीं लिखा। आप नोट करें, आखिर पे डिस्क्लेमर उन्होंने डाला है जो आपके मुल्क के कवानीन जो भी हैं, जैसे आप डील कर रहे हैं, हम उनमें नहीं पढ़े। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनको एडिक्वेट, इनको हेल्थ, इनको फैसिलिटीज दें इमरान खान साहब को। आपको अगर वो कह रहे हैं कि मेरे 2 डॉक्टर डाल दें या मैं उनके जरिए चेकअप कराना चाहता हूँ, तो इसमें अपनी अना को लेना, जेल मैनुअल बताना, फिर उसके बाद हमें प्रोसीजर समझाना, कानून समझाना, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये कोई बात बाई नहीं करता। हुकूमत जब आ जाती है कि नहीं जेल मैनुअल ये कहते हैं तो फलाना ये कहता है, तो इस तरह की चीजें आपको पता होता है कि किसी को तंग करने वाली बात है। सो मैं ये समझते हैं इशू हुकूमत ने खुद बनाया है। वो कहते हैं ना कि उड़ता तीर बगल में लेने वाला काम है। इनको भी चस्का आया हुआ है कि जनाब हर 4-5 दिन बाद, 3-4 महीने बाद कोई ना कोई इशू आता है और इस तरह की चीजें होती हैं। आप हम सब डिबेट करते हैं। जब ये लीडरशिप इसी में खुश है और इनके फॉलोअर्स भी खुश हैं, और बाकी ये कहना कि उन्होंने किया था तो इन्हें नहीं करना चाहिए, सर वो न्यूटन का थर्ड लॉ है जो इंसानी नफ्सियात और फिजिक्स दोनों को एक्सप्लेन करता है कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं आपके साथ ज्यादती करूंगा और आपको पावर मिलेगी, आप जो है ना आप नेल्सन मंडेला की तरह आप माफ कर देंगे, या अच्छा हजरत ईसा की जो उस जीसस क्राइस्ट की वो जो टीचिंग है, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाला। अच्छा मैं एक सवाल अर्ज करता हूं सर, ये चीजें पॉलिटिक्स में नहीं चलती होती सर मैं पॉलिटिक्स में चीजें नहीं चलती, हमारे यहाँ नहीं चलती कम से कम। या टिट फॉर टैट चलता है कि जिसका वो पावर है वो वही वाली बात वो पंजाबी में कहता है तुन के रख दो। खान साहब ने भी तुन के रख दिया था, इनकी बारी लगी इन्होंने तुन के रख दिया। अच्छा खान साहब दोबारा आएंगे वो तुन कर, एक दूसरे को उनको तुन के रखने का शौक है लीडरों को, तो आप क्यों परेशान है? पंजाबी बड़ी बेहतरीन जुबान है, उसमें जो ये इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की है ये वाकई इसी अंदाज में बोली जाती है जो आपने फरमाई है। बट एक सवाल आखिरी है, आप तीनों से पूछना चाहूंगा। मैं जुबैर साहब, मैं आपसे, अगर हम जमहूरी एतबार से देखें